अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी वजाहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजी वजाहत ऑफिशियल। ये बहुत अहम वीडियो है, इसको आपने आखिर तक देखना है क्योंकि इसमें मौजूदा नाअहल हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसके बारे में तफसीली तौर पर बताया गया है। बहुत शुक्रिया व सलाम, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तो मईशत ने सब उखाड़ पछाड़ के रख दिया। स्टेट बैंक ने जो शरह सूद थी उसमें 3% इजाफा कर दिया। सिर्फ ये नहीं, सुबह खबर आई कि डॉलर छलांगे लगा रहा है। कोई कहता है 15 रुपए, 20 रुपए, जाने 290 क्रॉस कर गया डॉलर, जो 2-3 दिन पहले 259 रुपए पर था। ये तमाम तर चीजें पिछले 2 दिन में जो हालात देखे गए, जो हालात हुए, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मईशत या जो आपकी डॉलर है उस और जो लार्जर इकोनॉमी है वो बड़ी मुश्किल में है। अब ये मुश्किल किस वजह से है? वो मुश्किल इस वजह से है कि जो लोग फैसला करने आए थे, जिन्हें फैसले करने थे, वो फैसला करने में ताखीर करते रहे। या तो जो आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट था उनको आंखें दिखाते रहे कि मैं जानता हूं आईएमएफ के साथ कैसे डील करना है। इसहाक डार साहब, एक हमने पहले और बाद का एक छोटा सा आपके लिए चंक बनाया, क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं, जरा उसके ऊपर आपको दिखाते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट का। इस मार्च को महंगाई मार्च होगा। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। महंगाई मार्च, इसका नाम रद्दुल फसाद होना चाहिए। अवामी मार्च का इब्तिदा आज से शुरू हो रहा है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। टैक्स का तूफान खड़ा कर दिया है। महंगाई की सुनामी में अवाम डूब रहे हैं। एक एक दिन में 5-5 रुपए कदर गिर रही है पाकिस्तानी रुपए की, डॉलर बढ़ रहा है। एक महीने से कम अरसा में डॉलर जो है वो 8 रुपए बढ़ गया है। डॉलर जो है वो 104 रुपए से पिछले 50 दिनों में जो है वो 134-35 के ऊपर पहुंच गया है। आज ग्रोथ कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, रुपये डिवैल्यू कर गया, ये उसके असरात हैं। जब रुपए की कीमत 1 रुपया गिरती है, पाकिस्तान के डेट में 105 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। दावे ये थे कि हम बेहतरीन टीम मैदान में उतारेंगे। ये हुकूमत जिसको तजुर्बा नहीं था, जिसके पास टीम नहीं थी, मेरे माबूद आखिर ये तमाशा कब खत्म होगा? चीजें विल सेटल डाउन इंशाल्लाह। उसका इल्म है, अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी आईएमएफ से डील करते हुए। डार साहब का तशरीफ लाए हैं। डार साहब उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी हैं। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इसके दाग से निकालेंगे। जब मैं जहाज में मैंने कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आ गया कि ये वापस आ रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर 8 रुपए 82 पैसे महंगा होकर 274 रुपए 93 पैसे का हो गया। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आ जाए आपके इसहाक डार साहब के बारे में। किसने पाकिस्तान में ज़्यादा तबाही फैलाई, शौकत तरीन ने, मिफ्ता इस्माइल ने या इसहाक डार ने? 11 फरवरी 2022 को पीडीएम ने ऐलान किया था कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट जो हुआ था वो 28 फरवरी 2023 को हुआ था। यानी जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उससे लगभग कुछ 8 दिन पहले, 9 दिन पहले इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पैकेज का ऐलान किया था, रिलीफ पैकेज, जिसमें लोगों को महंगाई से थोड़ा कम करने के लिए इमरान खान साहब ने इक़दाम किए थे। बिजली की कीमतों पर 5 रुपये सब्सिडी दी गई थी और पेट्रोलियम की कीमतें भी कम करने का इमरान खान साहब ने कहा था। इन इक़दाम को उस वक्त पाकिस्तान की मीडिया ने और पाकिस्तान की जो पीडीएम की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी समेत, उन सब ने कहा कि ये पाकिस्तान की मईशत के साथ दुश्मनी है और इमरान खान साहब सिर्फ एक पॉपुलर कदम उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर देंगे।
लेकिन फिर हुआ क्या, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। 10 अप्रैल को पीडीएम की हुकूमत बन गई पाकिस्तान में। इमरान खान साहब का जो पैकेज जो उन्होंने दिया था, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को 10 रुपये और बिजली को 5 रुपये सस्ता किया था, इस पैकेज का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल तक किया, यानी 28 फरवरी 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक इस्तेमाल किया। और यानी ये बनते हैं 39 या 40 दिन बनते हैं, लगभग 40 दिन ही आप कर लें। तहरीक इंसाफ ने इस पैकेज को 40 दिन तक इस्तेमाल किया और तहरीक इंसाफ ने इस पैकेज के ऊपर 130 अरब रुपए खर्च किए। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमने ये पैसा अरेंज कर रखा था और हमें पता था कि इस पैसे को कैसे मैनेज करना है और हमारी चीज़ें कंट्रोल में थी। इसके बाद आ गई हुकूमत मिफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ की और पीडीएम की। तो इस हुकूमत ने इस पैकेज को कितने दिन तक इस्तेमाल किया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। 10 अप्रैल से लेकर 3 जून तक, यानी इस पैकेज को बुरा कहते रहे पीएमएलएन वाले, पीडीएम वाले, लेकिन उन्होंने आते ही इस पैकेज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि 10 अप्रैल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से लेकर 3 जून तक, यानी 44 दिन तक इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, 40 दिन तक, और पीडीएम की हुकूमत ने इस्तेमाल किया 44 दिन तक इसी पैकेज को। इमरान खान साहब का हिस्सा 130 अरब है और पीडीएम का हिस्सा 156 अरब है। अगर तो उन्हें लगता था कि ये पैकेज जो इमरान खान साहब ने दिया गलत है, तो उन्हें आते ही इसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए तो उन्होंने आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात शुरू किए और मुज़ाकरात उनके कामयाब भी हुए, लेकिन महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। अगस्त में पाकिस्तानियों को 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई और 9वें रिव्यू जो है वो तय पा गया कि 9वां रिव्यू जो है वो नवंबर में होगा। इस बीच में इसहाक डार साहब की एंट्री हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और डारनामिक्स का दोबारा आगाज़ हो गया। डारनामिक्स कहते हैं डार साहब की इकनॉमिक्स को, क्योंकि उन्होंने खुद तो इकॉनमी पढ़ी नहीं है, मईशतदान वो है नहीं, एक्चुअली वो एक अकाउंटेंट हैं। तो उन्होंने अब डारनामिक्स एक मुतारिफ करवाई हुई है पाकिस्तान में, जो हमेशा तबाही फेरती है। मिफ्ता इस्माइल को फारिग करने के बाद 26 अगस्त 2023 को इसहाक डार साहब एयरफोर्स 1 के तैयारे पर लंदन से वजीर ख़जाना बनकर आ गए और वापस पहुंचे। बड़ा इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान की मीडिया ने सर आंखों पर इनको बिठाया और बहुत बड़ी कंपेन चलाई गई डार साहब की कामयाबी के लिए। पहली तबाही जो डार साहब ने की, वो इन्होंने आते ही 6 अक्टूबर को वजीर ख़जाना इसहाक डार ने मुख्तलिफ सनतों के लिए 110 अरब रुपए की एक अनबजटेड एक सब्सिडी पेश कर दी, उसका ऐलान कर दिया। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने जो सब्सिडी दी थी वो गरीबों के लिए दी थी और ऐसे तबकात के लिए दी थी जो पिसे हुए तबकात हैं, जबकि डार साहब ने सब्सिडी दी थी ये सनतकारों के लिए दी थी और आईएमएफ इसके ऊपर नाराज़ हो गया। दूसरी तबाही डार साहब ने ये फेरी कि उन्होंने डॉलर को जो है वो अजीब व गरीब तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मसनूई तरीके से, और एक दरामदाद का सारा निज़ाम उन्होंने दरम बरम करके रख दिया पाकिस्तान में। यानी जो पाकिस्तान के इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस में फ़र्क है वो 30 से 40 रुपए तक वेरी करता रहा। यानी इतनी बड़ी तबाही डार साहब ने फेरी। इसकी वजह से जनवरी तक की बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया और लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ई हुई जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं उसमें। इतने पैसे आपको आईएमएफ से नहीं मिलने थे जितना आपने अपना नुकसान कर लिया। तो डार साहब की इस जिद की पाकिस्तान ने बहुत कीमत चुकाई। बाद में आईएमएफ ने कहकर उसको छुड़वाया तो 280 रुपए के आसपास कहीं डॉलर है। तीसरी तबाही जो डार साहब ने फेरी वो ये कि वो ये तासुर कायम करते रहे कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है और मुझे आईएमएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सियासी फ़ायदे के लिए उन्होंने गैर संजीदा बयानात दिए और एक अदम एतमाद पैदा हो गया। अब तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद आईएमएफ खौफजदा हो गया था और अभी तक खौफजदा है कि ये लोग गैर संजीदा लोग हैं और ये बाद में वादे पूरे नहीं करेंगे, ये अपनी सियासत के लिए वादे तोड़ देंगे। इसहाक डार साहब हमेशा से ऐसी तबाही इकॉनमी के साथ फेरते रहे हैं। माजी में भी उन्होंने ये सारे तजुर्बात इसी तरह किए हैं और इस मरतबा भी वो पाकिस्तान की नैया डबोने के बहुत करीब ले आए हैं।